Warning, this video contains graphic content which includes blood, shed, gore, and violence. Viewers' discretion has been advised. Hello everybody, this is Wazard Otaku and today we are going to compare anime and cartoon. अब मैं कोई नॉर्मल वीडियो तो बनाने वाला हूँ नहीं, जैसे सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने, सारे इंडियन एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बना रखी है। मैं उनसे थोड़े हट के वीडियो बनाऊंगा और मैं लॉजिक से बात करूँगा। यहाँ पे मैं जिनकी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ इनसेन टीवी, उनके क्रेडिट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए एंड मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इनसेन टीवी चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है एंड बेल नोटिफिकेशंस भी लगा रखे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ, सिर्फ उनसे नहीं, काफ़ी ऐसे इंडियन एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सेम बात फैला रखी है कि कार्टून इक्वल्स बैड एंड एनिमे इक्वल्स गुड एंड सुपीरियर। मैं यहाँ पे किसी को भी हेट नहीं दे रहा हूँ, ना यहाँ पे एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स को, ना कार्टून कंटेंट क्रिएटर्स को, और उनकी पर्सपेक्टिव जॉनरास को भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Before we rant on Insane TV की वीडियो, I just want to show you this clip. कॉमेडी हो गई भाई, कॉमेडी हो गई भाई। तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मांगा इज़ इक्वल टू कार्टून। जापानीज़ में उसको मांगा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कार्टून बोलते हैं। इतना भी दिमाग नहीं क्या तुम लोगों में? एंड लेट्स नाउ गेट ऑन टू द इनसेन टीवी वाली वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार लेट्स स्टार्ट बोल दिया। कॉमेडी हो गई भाई। अगर तुम लोग यार एनिमे फैन हो तो तुमने लाइफ के अंदर कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर फेस किया होगा, अबे क्या ये कार्टून कार्टून देखता रहता है, बच्चा है क्या तू? तो यार हमारा जवाब ये होता है, क्यों भाई, क्या मतलब क्या खराबी है इसमें, ये बता मेरे को। भाई इसमें वो कैसे उड़ रहा है यार, कोई इंसान कैसे उड़ सकता है ऐसे? क्यों भाई, सुपरमैन को तो उड़ते हुए तो बड़ा खुश होता है हॉलीवुड मूवी देखते हुए। तो भाई सुपरमैन तो असली में है ना, वो तो इंसान है, कार्टून थोड़ी ना है वो। अच्छा सुपरमैन असली है, तेरा काका लग रहा है ना वो। अरे पागल के बच्चे भागे यहाँ से। दैट इज सर्टेनली वेरी ट्रू। तो दोस्तों ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो एनिमे को सिर्फ एक कार्टून समझते हैं। तो बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई लाइक हाउ ही यूजेस छोटा भीम की फ़ोटो एज अ कार्टून और कार्टून एज अ इंसल्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन जब इनके एनिमे को कार्टून बोल देते तो तब उनको दिक्कत हो जाती है। एनिमे मांगा से इंस्पायर्ड होता है और मांगा से उनकी स्टोरी ली जाती है। जो शिंगेकी नो क्योजन और काफ़ी ऐसे एनिमे हैं वो मांगा से इंस्पायर्ड है, और मांगा का मैंने तुम्हें बता ही दिया, लिटरल मीनिंग उसका कार्टून होता है। सो यार यू आर प्रैक्टिकली रॉन्ग। देखो यार अगर हम टेक्निकली देखें तो दोनों एक ही चीज है, कार्टून और एनिमे। कार्टून भी एक तरह का एनिमेशन ही है और जापान के अंदर एनिमेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एनीमे। तो पहली बात, अभी पहले आपने इंट्रो से पहले बोला भाई इतना लंबा इंट्रो प्लीज़ छोटा कर दे इसको। तो मैं ये कह रहा था पहले आपने इंट्रो से पहले बोला कि एनिमे को लोग कार्टून समझने की गलती कर देते हैं, और यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो कि एनिमे इज टेक्निकली कार्टून। भाई बेवकूफ़ हो गया तुम। एंड सेकेंडली जापानीज़ में एनिमे को, एनिमेशन को एनिमे कहते हैं। ओके, वेरी नाइस। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है कि किसी चीज़ को क्या शॉर्ट फॉर्म होता है और क्या नहीं होता, तो क्यों अपना ज्ञान बांटते हो फिर? तो ये बात हमें माननी ही पड़ेगी, दोनों एक ही चीज है। लेकिन बाकी के कार्टून में और जापानीज एनीमे में जमीन और आसमान का फर्क है। देखो यार जापानीज एनीमे के अंदर स्टोरी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बहुत ही टाइम लिया जाता है स्टोरी को बनाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ कार्टून में जो मर्जी स्टोरी बना देते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस बंदे ने अच्छे कार्टून्स नहीं देखे हैं। काफ़ी ऐसे कार्टून हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स है, लाइक एवेटार द लास्ट एयरबेंडर, ग्रेविटी फॉल्स है, और तुम्हारा एडवेंचर टाइम है, स्टीवन यूनिवर्स है। वो सब तुम्हें नहीं दिखेंगे, तुम्हें दिखेगा छोटा भीम। कभी छोटा भीम की दुनिया से बाहर भी आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने अच्छे कार्टून्स होते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हें रैंट करना, तुम्हें सुपीरियर दिखना दूसरे लोगों के सामने कि भाई मैं तो एनिमे देखता हूँ, तू कार्टून देखता है। और एनिमे के अंदर हर पावर्स के पीछे, कैरेक्टर के हर पावर्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है।
और वहीं दूसरी तरफ कार्टून में लड्डू खाया, बंदों को पछाड़ दिया। जैसे कि मैंने कहा कि इस बंदे ने छोटा भीम के अलावा कोई भी कार्टून नहीं देखा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी ऐसे कार्टून्स हैं जिसके अंदर जो तुम्हारे पावर और पावरफुल वेपन्स वगैरह होते हैं उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन होती है, लेकिन तुम तो कभी देखा ही कहाँ है। नॉट टू मेंशन जो छोटा भीम की तुमने बात की कि लड्डू खाओ और लोगों को उड़ा दो। लड्डू खाना क्या एक रीज़न नहीं हुआ उसके पावर के पीछे? मैं मानता हूँ बहुत ख़राब रीज़न है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी में बहुत ही एकदम कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन भी नहीं है उसके पावर के पीछे, कि उसको जितना ज़्यादा गुस्सा आता है, कि जितना ज़्यादा उसका माइंड पे स्ट्रेन पड़ता है, उतना ज़्यादा वो सुपर सेन में आगे बढ़ता रहता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एनिमे में फालतू रीज़न होते हैं सुपर पावर्स के नीचे, लेकिन जब छोटा भीम की बात आएगी तब हम उसको पूरा क्रिटिसाइज़ करेंगे। खाली एक एनिमे के पीछे क्यों बात करनी? लेट्स टॉक अबाउट डेथ नोट। डेथ नोट के अंदर जब तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है लाइट यागामी, उसको जब डेथ नोट मिलती है, वो भी एक पावर ही है, एक तरीके से पावर ही कह सकते हो तुम लोग। तो एक तरीके से नहीं, एक्चुअली पावर ही है, उसकी पूरी सीरीज़ उसके पीछे रिवॉल्व करती है। जो तुम्हारी पावर है वो शिनिगामी से आती है। अब शिनिगामी कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता ना, लेकिन तुमने तो बना दिया मन से। अगर तुम्हारा जो क्रिएटिविटी दिमाग से निकल रही तुमने लिख दिया। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के पीछे एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीज़न हो या बहुत ज़्यादा कुछ माइंड ब्लोइंग ऐसी बात हो। कुछ लोगों को सिंपल भी अच्छा लगता है, तो तुम इस बात पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। नॉट टू मेंशन कि छोटा भीम का जो शो टारगेट है वो 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है, और जो डेथ नोट है वो एडल्ट्स के लिए है। तो थोड़ा दिमाग लगा लो अपना। यही है हमारा लॉजिक, यही है हमारी पावर। दूसरा डिफरेंस ये है यार कि जो कार्टून होता है और जो एनीमे होता है, एनीमे के अंदर कैरेक्टर के लुक पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी ड्राइंग पे अच्छी तरह से डिटेलिंग दी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कार्टून में तुम खुद ही देख सकते हो यार, 3-3 तो उंगलियां होती हैं उनकी। ये तो तुमने लास्ट में लाइन बोली कि 3-3 तो उंगलियां होती हैं उनकी, इस बात से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एनिमे को ज़्यादा सुपीरियर मानते हो। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एनिमे कोई कंटेंट नहीं है, एनिमे एक आर्ट स्टाइल है और कार्टून भी एक आर्ट स्टाइल है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि पबजी बहुत रियलिस्टिक दिखता है और फोर्टनाइट कार्टूनिश दिखता है। नहीं, क्योंकि फोर्टनाइट का आर्ट स्टाइल है। ज़रूरी नहीं कि हर गेम रियलिस्टिक की हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एकदम एकदम हाइपर रियलिस्टिक हो। नहीं, हाइपर डिटेल्ड, हाइपर रियलिस्टिक और एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग ऐसा नहीं चलता हर बार। किसी को अच्छा लगता है कि एकदम नॉर्मल ड्राइंग रहे, एकदम सिंपल कैरेक्टर्स रहे। हर किसी का लुकआउट अलग रहता है। एक और डिफरेंस ये आता है कि यार कार्टून का जो एम होता है वो होता है कि बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और वहीं दूसरी तरफ एनिमे का मेन एम ये होता है कि बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही करना, लेकिन उसके साथ साथ अडल्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसीलिए एनिमे के अंदर एक्शन पे, थ्रिल पे और स्टोरी पे अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। अगर तुम लोगों में से अभी भी कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि एनिमे एक कार्टून है और उसको सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं, तो भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा बच्चा ये देखना पसंद करेगा? ये जो तुमने अभी कहा ना कि बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और फिर तुमने जो ब्लड वायलेंस और गोर वाली जो तुमने क्लिप्स दिखाई, अभी मैं तुम्हें एक कार्टून दिखाता हूँ जिसमें इससे भी ज़्यादा ब्लडी कंटेंट है। ऑब्वियसली कार्टून में बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं होगी, जो भी कार्टून दिखा है उसमें ये एकदम बच्चों के लिए है और बिल्कुल भी ब्लड शेड नहीं है। इसे कहते हैं जो तुम्हारा दिमाग है ना वो करप्ट हो चुका है। तुम इतना ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो कि तुम एक्चुअली कार्टून को बैश करने लग हो। तुम्हें आइडिया नहीं है कि एनिमे और कार्टून में एक्चुअल फ़र्क क्या है। तुम्हें बस एनिमे को आगे दिखाना है। अगर तुम्हारा ये गोल है तो तुम कह देते ना कि आज हम ग्रैंड करेंगे कार्टून को और एनिमे को हम बचाएंगे इसकी इज्जत से। काफ़ी ऐसा एनिमे भी है जो बच्चों के लिए है, जैसे कि पोकेमॉन है, ड्रैगन बॉल जी हो गया। उसमें इतना खून खराबा है ही नहीं, और इनफैक्ट पोकेमॉन में तो ऑलमोस्ट 0 ब्लड है। काफ़ी ऐसा एनिमे है जिसमें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश कंटेंट भी है, और काफ़ी ऐसे कार्टून्स है जिसके अंदर इतना ब्लडी कंटेंट है।
और ज़रूरी नहीं है कि ब्लड, वायलेंस, गोर, रोमांस, गालियाँ इन सब से ही वो तुम्हारे मैच्योर ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। लाइक डेथ नोट, उसमें तो इतना कुछ था भी नहीं। लास्ट एपिसोड और कुछ एपिसोड को छोड़ के लाइक किसी में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, बस माइंड गेम्स चल रहे थे। पर उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, मैच्योर ऑडियंस के लिए है। तो एक्चुअल डिफरेंस है क्या एनिमे और कार्टून के अंदर? एनिमे एक डिफरेंट आर्ट स्टाइल है और कार्टून एक डिफरेंट आर्ट स्टाइल है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसके लिए तुम्हें 3 से 4 मिनट रैंट करने की ज़रूरत नहीं कार्टून पे, या फिर अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखानी कि मैं एनिमे देखता हूँ, तू कार्टून देखता है, तू बॉलीवुड देखता है, तू हॉलीवुड देखता है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक के आएंगे तो फिर वो भी दे सकते हो डिसलाइक। एंड गुड बाय।